नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार का बहुप्रतीक्षित बीएसएससी के अंतर्गत आने वाला प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा अंततः अब वो घड़ी नज़दीक आ गई है कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और लगभग 52-53 हज़ार कैंडिडेट जो है वो 7 सालों से इस परीक्षा का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राहुल कुमार, जो कि टाइपिंग का तैयारी करवाते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं वो कितने सालों से आकर टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आपको हम बताएं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि मेंस निकाले हैं और देर से टाइपिंग शुरू किए। 10-15 दिन बचा हुआ है। कैसे अपने टाइपिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जहां खामियां आ रही हैं आपको कि लास्ट में आप जाकर थक जाते हैं, उसको कैसे सुधारना है, इन सभी को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सर, लास्ट 15 दिन बचा हुआ है और इसमें अब क्या करना चाहिए छात्रों को? तो इसमें देखिए, कम समय में अगर आपको स्पीड बढ़ाना है या फिर एरर में प्रॉब्लम होता है तो कुछ चीज़ें होते हैं आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर तो अगर आपको एरर होता है, मेनली सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है स्टूडेंट लोग को एरर का। तो एरर आपका अगर ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जो क्राइटेरिया है, जैसे आप 35 का अगर इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं और 35 का स्पीड मांग रहा है, ठीक है, तो उस दौरान आपको एरर 5 से कम रखना है। जैसे अलग अलग एग्जाम में क्या होता है कि एरर का अलग अलग अपना उसको काउंट करने का एक तरीका होता है, कटअप अलग अलग तरीके से बनाता है, ठीक है। इस समय हमको 5 से कम एरर कैसे रखना है, तो इसके लिए आप एक प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप जब आप टाइपिंग करने बैठते हैं तो सबसे पहले तो 10 से 15 लाइन ए से जेड तक आप लिखिए और उसके बाद फिर आपको द क्यूक ब्राउन फॉक्स का एक सेंटेंस होता है, इसको भी आपको करना चाहिए। साथ ही आप क्या करिए कि अगर जितना भी तरह का आपको गलतियां हुई सबको आप नोट कीजिए और नोट करने के बाद उस तरह का वर्ड को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, गलती क्या करने के बाद क्या होता है, लोग को जितने भी तरह का गलती करते हैं उस गलती को फिर दोहरा देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग को गलती होता है, ऑफ कर रहे हैं तो पहले ओ मारने के एफ मारना चाहिए तो एफ ओ मार देंगे। द में क्या होता है, ये सब कॉमन गलती है जो सभी स्टूडेंट का तकरीबन होता है। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट करते हैं तो उनको भी यही गलती होता है, ठीक है, और सुधारते भी उनको है। दा करते हैं तो TEH हो जाता है। तो इस तरह का जो होता है उल्टा हो जाना, मतलब जैसे एक सीक्वेंस में लिखा रहा है उस तरह से नहीं लिखा रहा है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा कि ABCD का प्रैक्टिस कीजिए। अगर कैपिटल में आपको प्रॉब्लम होता है तो शिफ्ट के साथ ABCD A से लेकर Z तक आप प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही कुछ आप अपना वर्ड का कलेक्शन कर लीजिए। आपने कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो देखिए उसमें कि आप गलती करते क्या है, मतलब छोटा वर्ड में गलती होता है या बड़ा वर्ड में गलती होता है। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट हम ऐसे देखें जो कि बड़ा वर्ड आता है, जैसे गवर्नमेंट आया तो वहाँ पे मारे तो हाथ रुक गया, ठीक है। और जैसे ऑफ मिला, द मिला, देयर मिला, दैट मिला, इस तरह को छोटा छोटा जो वर्ड मिलता है तो उसमें बहुत स्पीड से मारने के क्रम में क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। रिपीट यानी कि एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा डाल देना या फिर कोई इधर उधर उल्टा कर देना। जैसे अभी आपको एग्जांपल में बताएं कि गलती क्या होता है कि जैसे द मारना है तो TEH मार दिए, ठीक है। ऑफ मारना है तो FO मार दिए, इन मारना है तो NI, मतलब ऐसे कर करके उल्टा हो जाना। तो इस तरह का गलती को आपको A से Z जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको सुधर जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि जो बुक में जो वर्ड का कलेक्शन होता है छोटा छोटा, उसके बाद फिर बड़ा वर्ड, वो सब आपको वर्ड का प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका क्या होगा, काफ़ी अच्छा आपका एरर पे परफॉर्मेंस हो जाएगा। अब स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप कभी भी 10 मिनट का टाइम मत लगाइए, ठीक है। अगर आपका टाइपिंग जो है टेस्ट लिया जाएगा वो आपका 10 मिनट का होगा तो आप उसे 10 मिनट से अधिक टाइपिंग का मतलब समय लगाइए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब। यानी कि आप 20 मिनट का लगाइए, ठीक है। 20 मिनट के लगाने के बाद आप एकदम पूरा फोकस करके मारिए। यानी कि अगर आप पेपर से मार रहे हैं तो पेपर पे पूरा फोकस होना चाहिए और उसको पूरा अच्छे तरीके से टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद उसे एनालिसिस कीजिए कि आप क्या किए हैं, कितना गलती किए। और ये कम से कम दिन भर में आपको 4 से 5 घंटे के अभी के समय में आपको करना चाहिए। जो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनके लिए, और जिनका 30 से ऊपर जाके अटक रहा है स्पीड, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं, मतलब 20 मिनट का, 25 मिनट का, और ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट को टाइप करें। तो बस यही आपका मतलब आपको काम करेगा। सर, आपने तो ये इंग्लिश में बताया, हाँ। हिंदी में क्या ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, द में, इन में, ये सब ऑफ में बता रहे हैं, हिंदी में मंगल फॉन्ट में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जिसके बारे में बताते हैं और क्या ध्यान देने की जरूरत है? उसके बारे में ये है कि जो मंगल रेविंटन गेल है, ठीक है, वो पहले नंबर तो बहुत सारा स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन में है कि कुर्तीदेव और मंगल रेविंटन गेल बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कुर्तीदेव में आप कभी टाइपिंग किए हैं तो अगर उसको आप रेविंटन गेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि हम अगर मान लिया जैसे
स्टूडेंट है, ठीक है, और हम कहीं पर कोई कोचिंग में कर रहे थे कुर्तीदेव में, अचानक से इसमें पता चला कि मंगल में करना है, तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं। और इनके लिए हम बता देते हैं कि आपको क्या करना है। पहले आप कोई भी सॉफ्टवेयर एक परचेस कर लीजिए जो रेमिंगटन गेल आपको प्रोवाइड करता है, या फिर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए और शुरू से उस वर्ड को प्रैक्टिस करिए। जैसे होम रो करते हैं और होम रो से रिलेटेड वर्ड, फिर उसका शिफ्ट के साथ जितने भी वर्ड हैं, यानी कि वर्ड करने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको हिंदी में भी अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो समय आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब जैसे 20 मिनट जैसे बोले थे उसी तरह से करना पड़ेगा। और एरर सुधारना है तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि जितना भी जो एक्सरसाइज आप लेसन सीखते समय जो वर्ड का प्रैक्टिस किए थे ना, जैसे कल, चल, मल, तल, इस टाइप को छोटा छोटा वर्ड जो किए थे, वो वर्ड को आप पर डे कीजिए 1 घंटे, समझे, 1 घंटे कम से कम कीजिए। और एक अनुपम का बुक आता है, अनुपम टाइपिंग का एक बुक आता है, ठीक है, उसमें एक सेंटेंस है, ठीक है, वो अयोध्या के पे लिखा हुआ एक सेंटेंस है, ठीक है, वो सेंटेंस में तकरीबन 40-50 या 40-50-60 वर्ड उसके अंदर डाला हुआ है। वो वर्ड को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो वर्ड में खासियत ये है ना कि ए से लेकर जेड तक जितने भी की होते हैं, मतलब हिंदी में जितने भी अल्फ़ाबेट वहाँ पर होते हैं या अक्षर होते हैं या नंबर से, वो सभी उसके अंदर इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, जो स्टूडेंट मतलब टाइपिंग देने जाएंगे उनके लिए हम यहाँ पर से ये बताएंगे कि अगर वो उनको ऐसा होता है कि जैसे टाइपिंग करने बैठे हैं और घबराहट होने लगता है, हाथ कँपने लगता है, ठीक है, इस तरह का बात होता है, कोई बगल में स्पीड कर दिया तो उससे घबरा कर उनका क्या होता है, स्पीड डिक्रीज कर जाता है। तो वैसे में उनको क्या करना चाहिए कि जब हम टाइपिंग करने बैठे हैं और हमारे बगल में एक और बैठे हैं तो वो स्टार्ट अगर कर दिए तो हमको कोई हाथ ही नहीं है, ठीक है। शुरू में पहले जब टाइपिंग मारने लगे तो थोड़ा सा आप स्लो मारिए, मतलब 1-2 लाइन आप स्लो मारिएगा। तो जब आप स्लो मारिएगा ना तो उससे ये फायदा होगा कि आपका मतलब जो सिस्टम के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बन जाएगा, ठीक है। आप मन से स्थिर हो जाइएगा और उसके बाद जब टाइपिंग करने लगेगा तो आपका अच्छे से होगा। और शुरू में ही स्पीड से अगर आप मारना स्टार्ट किए, जैसे बोला स्टार्ट, आप मारना स्टार्ट किए तो हड़बड़ा के आप गलती कर देंगे, तो गलती करेंगे तो वो प्रेशर बनता है, प्रेशर होने के बाद फिर और भी ज़्यादा जाकर गलती होता है। तो यहाँ हम एक लाइन में से बोले तो आप जब स्टार्ट करें टाइम तो उसे थोड़ा स्लो करें और उसके बाद धीरे 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 आपको स्पीड बढ़ाना है और उसके बाद फिर वो परफेक्ट आपका एक मैटर तैयार होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं उनके लिए। एक चीज़ और पूछना था कि बहुत सारे कैंडिडेट है पहली बार टाइपिंग देंगे, तो माहौल कैसा रहता है, किस तरह टाइपिंग होता है, कैसे जांच होता है, और एक एग्जामिनेशन हॉल का कैसा माहौल रहता है उसके बारे में ज़रा बताते सर। देखिए एग्ज़ाम हॉल का तो ये बात है कि वो डिपेंड करता है उसके रूम का कैपेसिटी पे, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा रूम है तो ऑब्वियसली कि क्राउड उसमें ज़्यादा होगा, भीड़ ज़्यादा होगा। भीड़ ज़्यादा होने के बाद फिर क्या होता है, थोड़ा घबराहट होने लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा भीड़ में जाके प्रैक्टिस करें और लोगों के साथ प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा कि अंदर से डर खत्म होगा, क्योंकि अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सब लोग के साथ में करेंगे, समझें। तो जो पहली बार करने जा रहे हैं टाइपिंग और कभी कोचिंग या फिर कहीं भीड़ में नहीं किए हैं तो उनके हम एक ही बात बोलेंगे उन लोगों को कि आप सिर्फ अस्थिर से टाइपिंग कीजिएगा। और जो हम बात अभी आपको बताएं कि जब आप टाइपिंग करने जाते हैं, ठीक है, ये टाइपिंग का सबसे बड़ा टेस्ट का मंत्र यही होता है। हम अपने 6 साल से जब स्टूडेंट को हम करा रहे 6-7 साल से, तो हमको उनको यही करते हैं टाइपिंग के देते समय, ठीक है, कि आप जब टाइपिंग करने बैठते हैं, ठीक है, तो हम जैसे ही स्टार्ट बोले तो आपको एकदम स्टार्ट नहीं हो जाना है। आप देख लीजिए कि हम अस्थिर हैं ना, उसके बाद मारना स्टार्ट कीजिए। तो ये सबके लिए बहुत अच्छा मंत्र होता है। और ये मतलब जो भी होता है ना, घबराहट जिनके लिए होता है वो सबको होता है। जैसे एक मतलब एक्सपीरियंस वाला होते हैं तो उनको थोड़ा कम होता है, जो नए कमर का होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये स्टार्टिंग करना। माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड भी कुछ जानकारी है जो कि आपको रखना है, जी उसके बारे में दिया हुआ है सिलेबस में, और तो उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं सर, क्या है वो असलियत में? तो देखिए बहुत सारे बिहार एसएससी के कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ज्ञान पूछा गया, यानी कि क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज है या नहीं है, ये चीज़ उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो उस दौरान आपको करना क्या है कि MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट का आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखिएगा ये जो MS ऑफिस का है तो इसको 2 भाग में से हमको समझना होता है। जो राज्य स्तरीय जॉब आता है उसमें ये लिखता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ज्ञान आपसे हम पूछेंगे, यानी कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का आपको टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। जो सेंट्रल जॉब आता है जैसे SSC, FCI, KVS, ठीक है, ESIC, इस सब में साफ लिखा हुआ रहता है कि CPT का एग्जाम लिया जाएगा। CPT यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें CPT में कॉमर्स वाला समझ बैठते हैं, तो वो नहीं समझना है। CPT 2 प्रकार का होता है, कॉमर्स वाला अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है ये समझिए, इसमें किस तरह का मैटर होता है इसको समझना जरूरी होता है।
इसमें MS वर्ड में एक आपको पैराग्राफ देगा, एक लेटर देगा, जिसको कि आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद उसको फॉर्मेटिंग करना होता है। फॉर्मेटिंग कहने का मतलब ये है, उसमें बोल्ड, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहेंगे, वो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको उस फाइल को सेव करना होता है। सेव करने के बाद फिर आपको प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद आपको साइन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो साइन करके आपको जमा करना है। ये स्टेप आपका MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में लिया जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है कि आप इसे मतलब हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि ये टाइम के अंतर्गत होता है। मैं देखो 10 मिनट के अंदर करना होता है, इसलिए इसे हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं, और इसे एक प्रॉपर वे में इसे तैयारी करें। जैसे MS वर्ड का हो, एक्सेल का हो, या फिर पावर पॉइंट का हो, ठीक है। तो ये इसका हम तैयारी भी कराते हैं, और इसका तैयारी कराने के दौरान हम यही सब कराते हैं कि एक कंटेंट देते हैं, उसको टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद उसे फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करने के बाद उसे सेव करवाते हैं, कैसे सेव करना है और उसे कैसे प्रिंट करना है। तो ये सारा कुछ आपको उसमें करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे आप समय का बात कर रहे हैं, कितने देर का पूरा परीक्षा होगा, और क्या क्या उसमें किसके किसके लिए कितना समय रहेगा, ये जरा बताते सर। जैसे जिनका इंग्लिश टाइपिंग है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ उसमें सेलेक्ट किए हैं इंग्लिश टाइपिंग, तो उनसे सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग ही लिया जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट किए हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का देंगे, ठीक है। अगर आप किसी एक का नहीं देते हैं, तो आपको इंग्लिश के बेस पे ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप हिंदी देते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा हिंदी का, ठीक है। और जहाँ तक बात है CPT का, यानी कि जो MS ऑफिस का ज्ञान है, तो सबका एग्जाम एक ही साथ लिया जाता है। यानी कि बिहार SSC तो अभी से पहले कभी CPT नहीं लिया है, लेकिन अदर एग्जाम जो CPT लिया है, उसका एक्सपीरियंस यही रहा है कि एक ही साथ लिया। यानी कि पहले आपको 15 मिनट का, मतलब जैसे CGL की अगर आपको बात बताएं, तो CGL में आपको 15 मिनट का टाइपिंग का दिया, वो टाइपिंग किए, सबमिट हुआ, उसके बाद फिर आपको उसके जस्ट बाद में आपको CPT का क्वेश्चन दे दिया। उसमें 3 पेपर रहेगा, ठीक है। 3 पेपर में, पहला पेपर में MS वर्ड रहेगा, दूसरा में एक्सेल रहेगा, तीसरा में पावर पॉइंट रहेगा। यानी कि आपको एक ही साथ करना है, और एक ही साथ आपको बैठ के एग्जाम भी देना है। यानी कि अलग अलग डेट में आपको बुलाया नहीं जाता इसमें, ठीक है। लेकिन अगर बिहार SSC अगर चेंज भी कर सकता है, ठीक है, हो सकता है वो अलग से बुलाए, तो वो बात की बात है, लेकिन तैयार रहिए आप, मतलब एक साथ देने के लिए, ठीक है। यानी कि जो लोग को अगर नंबर आ रहा है मतलब CPT के लायक, तो आप वो तैयारी करिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़िए, ज़्यादा डिटेल्स में मत पढ़िए, आपको बहुत नॉर्मल चीज़ें पढ़ना पड़ेगा उसमें, ठीक है। लेकिन सटीक चीज़ पढ़िए उसमें, ये चीज़ होता है। अंतिम मैसेज आप क्या देना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट जो यहाँ पे हैं, बिहार में कहीं हैं या बिहार से बाहर हैं, 7 साल इंतजार किए इस परीक्षा के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? तो हमारे द्वारा मैसेज यही है कि हम देखिए टाइपिंग का टीचर हैं, और पिछले हम 7 साल से टाइपिंग का, कंप्यूटर का पढ़ा रहे हैं। हमारे पास शॉर्ट हैंड भी होता है। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे ये तीनों स्टूडेंट के लिए, ठीक है, कि जब आप टाइपिंग करते हैं और टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो आप धैर्य से कीजिए, अस्थिर से सबको कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि एरर को कम करें, ठीक है। भीड़ में टाइपिंग करें, और जिन लोग हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तो हिंदी का वर्ड का प्रैक्टिस करें, और उसे मिलाएं कि आप क्या गलती किए हैं। और CPT के लिए यही है कि एक साथ आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को तीनों को पढ़ें और उसका प्रैक्टिस करें, और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपको उसमें से रहता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर से कोशिश करें कि जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर जो फ्रेंड्स पढ़ा रहे हैं, उनसे अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, और इससे विशेष आपको उसमें कुछ नहीं रहेगा। टाइपिंग का आपको उसका स्पीड से मतलब होता है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में रहेगा, और 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में रहेगा। तो आपको इसको करने के लिए थोड़ा सा स्पीड आप ज़्यादा रखिए। जैसे इंग्लिश के लिए तो कम से कम आप 40 रखिए स्पीड, और हिंदी में 30 है तो आप उसे 34-35 पे रखिए, क्योंकि थोड़ा सा एग्ज़ाम का प्रेशर होगा, तो उसे प्रेशर लेना नहीं है, लेकिन आपको उसे धैर्य बना के कीजिएगा, तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो ये चीज़ है। तो ये थे राहुल सर, और इनका साफ कहना है कि पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारा आप कंप्यूटर देखें और बगल वाले की स्पीड आप तेज़ देखें तो आप घबरा जाएं। आप में क्षमता है, आपने तैयारी किया है, और बस आपको वो परफॉर्मेंस देना है। और सर ने बताया जैसा वैसा ज़रूर उसे अपनाएं आप। अंतिम समय चल रहा है, और टाइपिंग में आप बाहर ना हो, क्योंकि आपने बहुत दिन इंतज़ार किया है और बहुत इसके लिए आपने मेहनत किया है। तो इतना होना चाहिए कि टाइपिंग आपके हाथ का है, आपके प्रैक्टिस का है, और उसे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, और बहुत जल्द जो है डेट घोषित हो जाएगा। हालांकि 13 से 16 के बीच में ही शुरू होने की संभावनाएं हैं। जब तक अधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक ये कयास ही हैं।
बहुत जल्दी लेकिन इसके बारे में घोषणाएं हो जाएंगी, क्योंकि स्कूल कॉलेज को भी खोलने का आदेश राज्य सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तो आप मान के चले कि 15 जुलाई के आसपास आपका टाइपिंग शुरू हो रहा है, तो शुरू हो जाएं आप। अभी समय कंप्यूटर पर बिताने का समय है और प्रैक्टिस करें अच्छे से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।